ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं द क्राइसिस इन श्रीलंका। यहाँ बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से क्राइसिस है जो कि यहाँ पर टर्न आउट हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस है जो कि रशिया के जो कि श्रीलंका के अंदर काफी दिनों से हो रहा है। उसके कारण देखिए वहां पर जो इन्फ्लेशन वगैरह है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, यहाँ तक कि जो एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह है उसके प्राइसेस भी यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। एक चीज समझिए, ऐसा नहीं है कि कोविड के कारण ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, प्रॉब्लम इससे पहले भी थी, बट कोविड के आने के कारण ये जितनी भी क्राइसिस थी वो सब कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई। जहां पर रशिया के अंदर जो श्रीलंका है उसके अंदर जितना भी यहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह होता था रशिया से, मतलब श्रीलंका से, वो सारे का सारा ट्रेड इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गया। मतलब उन्होंने ज्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कम होना स्टार्ट हो गया उनका। उसके कारण श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो फंडामेंटली बहुत ज्यादा वीक होनी स्टार्ट हो गई और बहुत सारे सीरियस इश्यूज वगैरह इसके अंदर फिर से इमर्ज होने स्टार्ट हो गए। उसमें से सबसे बड़ा इशू है डेट यानी कि उधार। अब श्रीलंका ने बहुत सारा डेट वगैरह ले रखा है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, उसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है। और देखिए ऐसा नहीं है कि डेट सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले रखा है, बट बहुत सारी कंट्री से ले रखा है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे इंडिया के साथ भी यहाँ पर लगातार बातचीत यही चल रही है कि इंडिया ने जो भी उधार वगैरह डेट वगैरह श्रीलंका को दिया हुआ है उन सबको जल्दी से जल्दी रिस्ट्रक्चर कर जाए। ऑलराइट, समझते हैं। इसके अलावा इंडिया ने क्या क्या सपोर्ट किया हुआ है। इंडिया ने यहाँ पर ऑलमोस्ट $2.4 बिलियन का यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया है श्रीलंका को इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। इसके अलावा इंडिया ने $500 मिलियन का लोन डेफरमेंट किया है, मतलब $500 मिलियन का जो लोन यहाँ पर जो श्रीलंका को वापस रीपे करना था इंडिया को, उसको डेफर कर दिया गया, मतलब बोला है कि आप 3 महीने बाद पे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, एक जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज उन सबको खरीदने के लिए टाइप का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है, ऑलमोस्ट $1 बिलियन का। आपको याद होगा अराउंड 1 वीक पहले इस चीज को यहाँ पर किया गया। अब देखिए इंडिया के अलावा, ये सब तो हमने इंडिया का देखा, इंडिया के अलावा श्रीलंका ने चाइना की हेल्प ली है, चाइना ने इसके अलावा यहाँ तक कि आईएमएफ की हेल्प लिया। अगर आप आईएमएफ का केस आपको याद होगा तो हमने पहले डिस्कस किया था, श्रीलंका ने पहले आईएमएफ की हेल्प लेने से पूरी तरीके से मना कर दिया था। क्यों? देखिए आईएमएफ एक ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ना जिसके सामने अगर आपको कोई भी लोन वगैरह चाहिए तो आपको आईएमएफ की कुछ कंडीशंस वगैरह माननी पड़ती है। तो वो कंडीशंस कुछ बहुत ही टफ होती है कभी कभी। और यहाँ तक आपको याद होगा 1991 के अंदर जो इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे वो इंडिया ने खुद से नहीं लिए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स एक्चुअली दैट वाज लाइक अ कंडीशन, मतलब बाय आईएमएफ। इंडिया ने क्या किया था, आईएमएफ से लोन लिया था, बिकॉज इंडिया आप जानते होंगे उस टाइम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के अंदर चल रहा था। उसके कारण जो भी यहाँ पर लोन्स वगैरह लिए थे उस लोन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस डाली थी कि आपको एलपीजी रिफॉर्म्स लाने होंगे एंड ओनली देन विल प्रोवाइड द लोन्स। उसके कारण इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे। सिमिलरली यहाँ पर श्रीलंका को बोला गया कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करनी होगी और ज्यादा आपने कुछ स्टेप्स वगैरह लेने होंगे। उस चीज के कारण श्रीलंका ने पूरी तरीके से मना कर दिया और आईएमएफ से हेल्प लेना मना कर दिया। बट देन वंस अगेन जब बाकी कंट्रीज ने यहाँ पर श्रीलंका का हेल्प करना मना किया था, इंडिया और चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज ने, तो यहाँ पर श्रीलंका वेंट टू यहाँ पर आईएमएफ और उनसे यहाँ पर हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, श्रीलंका का यहां पर कहीं ना कहीं सिन्हाला तमिल का न्यू ईयर आ रहा है जो कि अप्रैल के आसपास में मनाया जाता है। तो पॉइंट इज उसके कारण डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। डिमांड इंक्रीज करने के कारण बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज वगैरह श्रीलंका की इकोनॉमी के अंदर देखी जा रही है। उसके कारण ये श्रीलंका की गवर्नमेंट का बोलना है कि जैसे ही ये पर्टिकुलर पार्ट यानी कि अप्रैल वाला पार्ट खत्म होता है वैसे ही शॉर्टेज फिनिश हो जाएगी, यानी कि फिर से सारी चीजें फिर से ऑर्डर में आना स्टार्ट हो जाएगा और तब वो श्रीलंका जो है इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर काम करेगा। बिकॉज राइट नाउ तो श्रीलंका सिर्फ इस चीज के ऊपर काम कर रहा है कि किस तरीके से हम अपने जो मार्केट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट तरफ एक चीज समझिए, हो सकता है कि कभी कभी हमारे पॉलिटिक्स के अंदर हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं। नाउ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि जो भी ऐसा इलेक्शन जिसमें आप चूज होकर आते हैं, मतलब आपको लोग चूज करते हैं। समझिए जैसे सपोज इंडिया है, इंडिया में हम जानते हैं कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है। अगर हर 5 साल में इलेक्शन होता है इसका मतलब है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा से काम नहीं करेगी या फिर पब्लिक के अगेंस्ट काम करेगी तो अगली बार उसको चूज नहीं करेंगे। राइट, समझिए अब जस्ट सपोज कि मान लीजिए कि इंडिया में एक बहुत ही डायर नीड आती है, जैसे 1990s का टाइम चल रहा है और एक बहुत ही डायर नीड है जहां पर हमें एलपीजी रिफॉर्म्स लेने हैं। बट उस एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण बहुत सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो क्या वहां पर इंडिया को ये डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? समझिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो ये समझेगी कि आज अगर हमने ये डिसीजन लिया, मतलब एक हार्श डिसीजन लिया, तो हो सकता है कि पब्लिक को यहाँ पर वो हो जाए, गुस्सा हो जाए और अगली बार हमें शायद वोट ना दे। बट अगर आप सोचिए, अगर आप ये हर एक पार्टी अगर ये सोचेगी तो क्या शायद एलपीजी रिफॉर्म्स कभी हमारे इंडिया के अंदर आई नहीं होते। राइट, इसी चीज को आपको समझना होगा। श्रीलंका के अंदर भी यहाँ पर कुछ टफ मेजर्स लेने जरूरी है, बट जो श्रीलंका की जो राइट में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस चीज को ले नहीं रही है, बिकॉज उनको पता है कि अगले इलेक्शन में अगर हमने ये लिया तो पब्लिक को बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशानी होने वाली है और नेक्स्ट चुनाव के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर हमें यहाँ पर जिताया नहीं जाएगा। उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। बहुत सारे यहाँ पर कंसेशन को, सब्सिडीज को यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। जितने भी श्रीलंकन जो वीक क्लास है उनको जो कंसेशन वगैरह मिलता था, सब्सिडीज मिलती थी, उन सबको चीजों को फिनिश करने की जरूरत है। समझिए जितना भी वीक सेक्शन है उनमें से कोई मतलब वोट बैंक जो मतलब जिस वोट बैंक के लिए आप चीजें प्रोवाइड करते हैं वो सारा का सारा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। एंड उस डर के कारण श्रीलंका की जो लीडरशिप है वो ऐसा कोई भी टफ डिसीजन ले नहीं रही है। राइट,
इसके अलावा तमिल के पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसके साथ भी, जो अभी प्रेसिडेंट है राइट नाउ श्रीलंका के, उनके साथ लगातार मीटिंग चल रही है और सबके साथ में मिलकर एक रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से पॉलिटिकली खुद को मतलब डिवॉल्व कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, इन सब चीजों को इमर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहां तक कि इंडिया के अंदर जो यहाँ पर तमिलनाडु है ना, उसके अंदर भी इस चीज का इंपैक्ट आना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज ऑलमोस्ट 16 लोग ऐसे हैं जो कि श्रीलंका से इलीगली इंडिया के अंदर आने स्टार्ट हो गए, जिसके अंदर 6 वुमेन्स हैं और 7 चिल्ड्रन है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब भी एक पर्टिकुलर फैमिली माइग्रेट करती है तो उनमें से कौन कौन से जो पर्सन होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। देखिए अगर एक फैमिली में मैन, वुमेन और चिल्ड्रन है तो सबसे बड़ी चीज तो है जो मेंस होते हैं वो हमेशा माइग्रेट करते हैं, देन वुमेन्स, और वुमेन्स अपने साथ हमेशा चिल्ड्रंस को रखती है। बट यहां पर देखा गया है कि मेंस यहां पर माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, ओनली वुमेन्स एंड ओनली चिल्ड्रन दे आर काइंड ऑफ माइग्रेटिंग। तो अब देख रहे हैं यहां पर पूरी तरीके से जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, बिकॉज वुमेन्स एंड जो बच्चे वगैरह है उनको भेजा जा रहा है यहाँ पर, मतलब इंडिया के अंदर क्रॉस ओवर किया जा रहा है, दैट टू इलीगली। ठीक है, अब 1983 में भी इससे पहले ऑलरेडी हो चुका है, जब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उस टाइम 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि तमिलनाडु के अंदर आए थे। सेम चीज यहां पर फिर से देखा गया। बट 1983 के टाइम में एक प्रॉब्लम देखी गई थी कि इस पर्टिकुलर रेफ्यूजी के साथ साथ में बहुत सारी स्मगलिंग, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज वगैरह भी इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गई थी, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट हो गया था, राइट। इन सब चीजों को यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं होने देना, ये इंडिया का मेन यहाँ पर मतलब एम है कि श्रीलंका से अगर कोई पर्सन आ भी रहा है तो उसको लीगली लाओ, इलीगली मत लेकर आओ। अगर आप इस फैमिली को देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द फैमिली जो कि श्रीलंका से इलीगली क्रॉस ओवर करके राइट नाउ इंडिया के अंदर आई है। ठीक है, अब देखिए समझिए, अब राइट नाउ न्यू दिल्ली और कोलंबो यानी कि इंडिया और श्रीलंका को यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके थ्रू और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पाक बे फिशरी का प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि कोई भी पर्सन अगर श्रीलंका से इंडिया की तरफ आएगा तो आएगा तो पाक बे के थ्रू ही, राइट। तो उस टाइम में जो भी फिशरी का इशू वगैरह चल रहा है, जो भी फिशरमैन का इशू चल रहा है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया के जो फिशरमैन वगैरह जो कि श्रीलंका के अंदर राइट नाउ अरेस्टेड हैं, उनको हम वहां से बाहर निकाल सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे श्रीलंका के जो फिशरमैन जो कि राइट नाउ इंडिया के अंदर, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। द पॉइंट इज जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह इंडिया श्रीलंका के अंदर है उसको हम इस पर्टिकुलर चीज को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑथर का मेन कहना है यहाँ पर, ठीक है।